पौधा एक, लाभ अनेक। ये है बरगद। बरगद का वृक्ष घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बरगद के वृक्ष को हम घर में कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आप देखते होंगे जो गार्डनर लोग होते हैं, खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए बरगद का जो वृक्ष होता है गमलों में भी लगाते हैं और इसका बोनसाही बनाते हैं। लेकिन आपको पता है यह वृक्ष हमारे हिंदू धर्म का पवित्र पौधा माना जाता है, पूजनीय पौधा माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा जाने वाला बरगद का वृक्ष, आप लोगों ने एक कथा भी सुनी होगी कि बरगद वृक्ष का पूजा भी किया जाता है। सावित्री सत्यवान को बचाने के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और व्रत भी रखती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय पौधा भी माना जाता है। जैसे पीपल, नीम को पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार से बरगद के वृक्ष को भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर 3 देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बरगद का वृक्ष दीर्घ आयु वाला एक वृक्ष होता है, इसीलिए इसे घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस घर में बरगद का वृक्ष लगा होता है वहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में सुख शांति बनी होती है। आज हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एक पौधा अनेकों फायदे। वेलकम लक्ष्य गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम फ्लावर वाले प्लांट लेके नहीं आए, खूबसूरत वाले पौधे के बारे में बताने नहीं आए, बल्कि एक ऐसे पौधे के बारे में बताने आए हैं, एक ऐसा वृक्ष जिसके कई लाभ आप उठा सकते हैं और घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। गार्डन में से लोग लगाते भी हैं और बोनसाही बनाते हैं। बोनसाही भी इतनी खूबसूरत लगती है कि आपके गार्डन को सुंदर बना देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में लगा हुआ है, ये है बरगद। बरगद को मैंने बोनसाही बनाने के लिए लगाया फ्रेंड्स। चलिए आज हम इसके फ़ायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं और आपको भी जानकारी दे देते हैं। मैंने कई यूट्यूब, गूगल से सर्च किया, उसके बाद मैंने ये जानकारी इकट्ठा की है और आपको शेयर करने वाले हैं। और मैंने अपने बुजुर्गों से भी जानकारियाँ प्राप्त की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पत्ते, जड़, छाल, यहाँ तक कि दूधिया रस का भी उपयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे दूधिया रस क्या है। जब आप इनके पत्तों को तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकलता है, इसी को दूधिया रस कहते हैं। पहले नंबर पर जो फायदे की बात है, सबसे बढ़िया पाचन के लिए। पाचन के लिए हमारे बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे हमें पेचिश हो जाती है, दस्त आता है या अपच जैसी बीमारी हो जाती है, अपच हो जाता है, तो ऐसे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जीवाणु रोधी, सूजन रोधी गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे पाचन के लिए बेहतर होते हैं। तो ऐसे में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर की जो फायदे की बात है, ये घाव और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बायोएटिक गुण पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, यहाँ तक कि घाव हो जाते हैं कहीं पर त्वचा में या कहीं शरीर पर किसी भी अंग पर, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खून बह रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी जो फायदे की हम बात कर रहे हैं, दांत दर्द के लिए भी फायदेमंद है। इसकी दूधिया रस के इस्तेमाल से दांत दर्द में राहत पा सकते हैं। चौथी जो चीज़ हम आपको फ्रेंड्स बता रहे हैं, हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसकी दूधिया रस में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियां हमारी मजबूत बनती हैं। यौवन की बात करें तो यौवन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, पके फलों का इस्तेमाल से हम इसमें राहत पा सकते हैं। दोस्तों, पके फलों को मिश्री के साथ खाने से यौवन शक्ति में वृद्धि होती है। आप फ्रेंड्स बात करते हैं
जोड़ दर्द के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? फ्रेंड्स, जोड़ दर्द के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे गांव में इसके पत्तों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अक्सर पैर में सूजन आ जाती है तो हम लोग इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को ले आते हैं, तवे पर सेक लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी फिटकरी डाल करके सूजन वाले स्थान पर या जोड़ वाले दर्द पर बांध करके रात के लिए छोड़ देते हैं और सुबह उठकर इसे खोल देते हैं। बहुत आराम मिलता है। अगर आपने एक बार ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अक्सर हमारे बच्चों के पैर में मोच आ जाती है तो ऐसे में हम इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स करते हैं, क्योंकि ये सूजन रोधी भी होता है। तो ऐसे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और दर्दनाशक भी होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फ़ायदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, हृदय के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और हमारा हृदय स्वस्थ बना रहता है। नेक्स्ट जो हम फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर रोधी भी होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं। इंसुलिन स्राव को बढ़ा देता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। दोस्तों, दूधिया रस का इस्तेमाल फटी एड़ियाँ, जोड़ों के दर्द, गांठिया के दर्द में किया जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा उपयोग हम करते हैं इनके पत्तों का। पत्तों का इस्तेमाल हम जैसे कहीं पैर में सूजन आ जाता है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या फोड़े हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं तो इनके पत्तों को पीस करके फिर इस्तेमाल करते हैं। छाल का इस्तेमाल हम काढ़ा बना करके कर सकते हैं, जो कई प्रकार के बीमारियों में काम आता है। फ्रेंड्स, अगर जड़ की बात करें तो जड़ का इस्तेमाल हम सुखा करके पाउडर बना करके इस्तेमाल करते हैं, और बालों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनके बीज का। बीज को सुखा करके कुछ लोग रख लेते हैं और कुछ लोग तो इसके अचार भी बनाते हैं। तो आप इनके बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक पौधा जड़ से लेकर के तना, फूल, पत्तियाँ सारे चीज़ बहुत उपयोगी में आते हैं। तो ऐसे में हिंदू धर्म का ये पवित्र पौधा हमारे कितने काम का होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वातावरण के लिए। वातावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकलते हैं। अगर बरगद का पेड़ हमारे आसपास लगा होता है, एक खुशनुमा सा माहौल बना रहता है, आसपास का जो वातावरण होता है संतुलित रहता है और इसके छाँव में बैठने से बहुत आराम मिलता है। हमारे गांव में बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। पूरे गांव के लोग दोपहर में वहां पर इकट्ठा होते हैं और मज़े से गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी बेहतर लगी हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी नई जानकारियाँ मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार।